नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। साथियों, मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 5:30 बजे के बीच उठकर फ्रेश होकर खाली पेट एक गिलास निवाया पानी पीकर कम से कम आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करें तथा आधा घंटा गार्डनिंग करें। गार्डनिंग की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि पौधों की। तो पौधों का नाम आते ही जहन में एक शब्द आता है, हेल्थ। पौधे मतलब हेल्थ, और हेल्थ का मतलब है हैप्पीनेस। और ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जो खुश रहना नहीं चाहेगा, हैप्पी नहीं रहना चाहेगा। हम सबका अगर एक उद्देश्य हो सकता है तो वो उद्देश्य है खुश रहना। इसलिए मैं रोज़ आपको सुबह सुबह लेकर आता हूँ खुशियों और प्रसन्नता की खान अपने टेरेस गार्डन में, जिसमें आज हम करेंगे सकुलेंट। ये जो सामने देख रहे हैं ना, सकुलेंट प्लांट्स की, रसीले पौधों की। रसीले पौधे वो होते हैं जिनकी पत्तियों या तने में पानी को भंडारित करने की क्षमता होती है, जिनके स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं, जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन देते हैं, जो कि एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं। जबकि सामान्यतः पौधों में क्या होता है कि स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, मगर सकुलेंट के रात में खुलते हैं। दिन में पानी ना उड़े इसलिए ये अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं। ये ड्रॉट टॉलरेंट पौधे होते हैं, पानी की इन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और जब हम बात करते हैं इनकी ग्रोथ और विकास की, कि ये पौधे हमारे तेज़ी से बढ़ें और ऐसे ही चलते रहे, अच्छे लगे हमें, तो अगर हम इन पौधों के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहली बात किसकी आती है? मिट्टी की। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेन्ड। अगर प्लॉट में हम कोई पौधे उगा रहे हैं तो उनके लिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए, एरेटेड सॉइल बनाने के लिए 5 चीज़ों की। और पहली चीज़ उसमें सबसे ज़रूरी क्या होती है? वो होती है सैंड। जो हमें मिट्टी में जो हमें मिक्सचर बनाना है, पोटिंग मिक्स बनाना है, पोटिंग सॉइल मिक्स बनाना है, उसमें 30% हमें सैंड रखना चाहिए, बालू रेत रखना चाहिए। और दूसरी आवश्यक चीज़ क्या है? वर्मी कंपोस्ट, जो न्यूट्रिशन देगा, 20% हमें न्यूट्रिशन रखना चाहिए। और तीसरा परलाइट, जो परलाइट हमें एरेशन देता है, पोली बनाता है, पोरस बनाता है। चौथी चीज़ क्या है? मिट्टी, वो 20% रखें हम। और पांचवा है ग्रेवल या बजरी, 10% हम बजरी या ग्रेवल रखें। तो ये 5 चीज़ें सकुलेंट की सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास ग्रेवल या बजरी नहीं है तो 4 चीज़ों में हम काम चला सकते हैं। उसमें हमें ये करना होगा कि सैंड रखना होगा 40%, वर्मी कंपोस्ट 30%, परलाइट 10%, चौथा होता है सॉइल, जो हम रखेंगे 20%। और अगर हमारे पास वर्मी कंपोस्ट भी ना हो तो 3 चीज़ों में भी हम काम चला सकते हैं। पहला हमें रखना है 40% सैंड, दूसरा रखना है 40% सॉइल, और तीसरा रखना है 20% परलाइट। और चौथा जो ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो सकुलेंट, कैक्टस, गुलाब, अडेनियम, बोनसाई और ऑर्चिड प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा है, वह है सिंडर या खंगर या झावा बेस्ड पोटिंग मिक्स का। अगर हम सिंडर इस्तेमाल करते हैं तो हम इनको गर्मियों में, बरसात में, ज़्यादा सर्दियों में जो हमारे सकुलेंट है या कैक्टस हैं, इनको बचा सकते हैं। जिसके अंतर्गत हम क्या लेते हैं कि 70% हम सिंडर लेते हैं और 30% लेते हैं वर्मी कंपोस्ट। जमीन के जो अंदर से निकलने वाला कोयला होता है ना, जलने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ बचता है वो होता है सिंडर।
और जो प्राय है बिजली, जो हमारे प्लांट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, हमारे थर्मल प्लांट्स होते हैं, बिजली संयंत्रों का अपशिष्ट होता है। ये अपशिष्ट उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये जो हमारा सिंडर है। आपने गांव में देखा हो, लोहार जो भट्टी में लोहा गर्म करते रहते हैं ना, तो लोहार की भट्टी से भी निकलता है ये सिंडर। अगर हम लोहार की भट्टी वाला सिंडर इस्तेमाल करने जा रहे हैं ना, तो उसे कम से कम 10 बार आप पानी में ज़रूर धोइएगा, तब इन सकुलेंट में लगाइएगा। अन्यथा या और हम ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं। ऑनलाइन अगर हम मंगाते हैं सिंडर को, उसे भी हमें कम से कम 2 बार धोना है। अन्यथा उसमें जो राख होती है ना, वो पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। जो सिंडर के साथ राख होती है, तो हमें उसे कायदे से धुल लेना है। सिंडर का फ़ायदा ये है कि ये जड़ों को फैलने और बढ़ने के लिए अतिरिक्त एयर स्पेस देता है, पानी को जमा नहीं होने देता और मिट्टी को अपने अंदर से बहने नहीं देता। ज़्यादा पानी नहीं तो आप समझ लिए रोग नहीं, और ना चींटियाँ, तो नो फंगस, नो चींटी, नो संक्रमण। अगर इनके साइज़ की बात करें हम अपने इसकी सिंडर की, तो इसमें कितना बड़े साइज़ का होना चाहिए, क्योंकि कई साइज़ का निकलता है। तो हमारे सकुलेंट प्लांट के लिए इसके जो मक्का के दाने के बराबर, जो मक्का के दाने के बराबर सिंडर होता है, वो सकुलेंट के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो साथियों, कैसा लगा आज मेरा ये वीडियो सिंडर के ऊपर? देखिए, आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में एलोवेरा, ये बहुत सारे सकुलेंट प्लांट, कैक्टस प्लांट लगे हुए हैं, जिनके लिए सिंडर बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज का वीडियो आज सकुलेंट आधारित और सिंडर आधारित था कि हमें अगर सकुलेंट गार्डन, कैक्टस गार्डन बनाना है, तो दोनों की, सिंडर, कैक्टस की, हमारे सकुलेंट की और कैक्टस की एक ही डिमांड रहती है। एक ही लाइट चाहिए, एक जैसा पानी चाहिए, एक जैसी मिट्टी चाहिए। तो इन दोनों के लिए सिंडर बहुत ही बढ़िया है। और ख़ास करके हमारा जैसे क्रासूला है, जो हमारे सैम्परविमम, लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल जैसे पौधे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़रूरी है। बाकी तो चल जाते हैं। हमारा जैसे क्रासूला है, वो प्रभावित हुआ था मिट्टी में, जेली बीन हमारा प्रभावित हुआ, मकड़ी जाला कैक्टस प्रभावित हुआ, विष्णु कमल भी प्रभावित हुआ। तो मिट्टी में क्योंकि पानी ज़्यादा रुकता है, ज़्यादा पानी इनके लिए नुकसानदायक है। और तो अगर हमें सकुलेंट गार्डन या हमें कैक्टस गार्डन अपना बनाना है, तो इन प्लांट्स के लिए सिंडर का, मेरा जो अनुभव कहता है, सिंडर का इस्तेमाल ज़रूर करिए। यूँ तो ये मिट्टी में भी हो सकते हैं, लेकिन वही है कि ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप सिंडर को मंगा लीजिए, ऑनलाइन ये मिल जाता है, और इसको कायदे से धुलना है, क्योंकि इसमें अगर राख होगी तो ये भी नुकसान दे देगा। तो आप इसको कायदे से धुल लीजिए, और धुलने के बाद इसको लगाइए, तो बहुत बढ़िया हमारे सकुलेंट चलेंगे। और हमें इसे गर्मी, सर्दी, बरसात में हम इनको बचा सकते हैं, अपने पौधों को। अन्यथा इनके ख़राब होने के कुछ, खास करके जैसे मैंने बताया, क्रासुला, जेली बीन हमारी, और मकड़ी का जाला जो कैक्टस है, इनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनको, जैसे मैंने ये ऑनलाइन से मंगाया है, ऑनलाइन, लेकिन फिर भी इसको हमने कायदे से 2-3 बार धुल लिया है। साफ़ करने के बाद ही इसको हमें 70% सिंडर और 30% वर्मी कंपोस्ट लेके इसमें अपने क्रासुलादीन का प्रोपेगेशन करेंगे। तो प्रोपेगेशन की प्रक्रिया, इसको पोट में कैसे लगाना, हम दूसरे पार्ट में इसके दिखाएंगे। कल के वीडियो में उसको देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। थैंक यू।